तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थायराइड ग्लैंड। तो आखिर में थायराइड ग्लैंड जो कि एक बाइलोब्ड ग्लैंड, इसके 2 लोब होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू भैया? इस्थमस के थ्रू। इस्थमस एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके थिन फ्लैप्स से आपस में 2 लोब कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं प्रेजेंट? आखिर में थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है लोकेटेड? ट्रेकिया के आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होते हैं। आखिर में कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं? इसमें आखिर में थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, हर चीज को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर, क्या फंक्शन है भाई थायराइड हार्मोन्स का, हर चीज को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। समझ आपको? तो अब ध्यान से देखोगे जो थायराइड ग्लैंड जो कि एक बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, समझे, बाइलोब्ड ग्लैंड है, समझ आपको। और जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, समझ आपको? तो क्या बोलते हैं भाई? थायराइड ग्लैंड को बोला जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है भाई? हम लोग का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। समझिए आपको, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो कि कैसा होता है भाई? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कहाँ होता है? लोकेटेड। आखिर में ये कहाँ होता है भाई? ट्रेकिया के इधर साइड क्या होता है? ये लोकेटेड होता है। ठीक है, समझे? तो आखिर में ये कहाँ होता है लोकेटेड? तो बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कि लोकेटेड ऑन, आप देखो कि लोकेटेड होता है कहाँ भाई? लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के अगल बगल क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। बात समझे? तो लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के आइदर साइड मींस अगल बगल इसके क्या होता है? ट्रेकिया के ये ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। समझ आपको? तो लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, कहाँ भी है? ट्रेकिया के आइदर साइड ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर में कैसा, कौन से शेप का होता है? बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है। कैसा शेप का होता है भैया? ये हम लोग के बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। और कैसा भैया? हम लोग का बाइलोब्ड होता है। कैसा ग्लैंड है भैया? हम लोग का बाइलोब्ड ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है भाई? बाइलोब्ड ग्लैंड। इसके 2 लोब होते हैं। ये देखो भाई, हम लोग मैं आपको बताऊं तो ये ट्रेकिया, आप समझो कि ये ट्रेकिया है। ये देखो ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये ट्रेकिया है। समझ यार आपको दिख रहा है? ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया का ये कौन सा व्यू बता रहा हूँ मैं आपको? बता रहा हूँ भैया ट्रेकिया का कौन सा व्यू है। आप ध्यान से देखो, ये ट्रेकिया है जिसको हम लोग देख रहे हैं भाई। इसमें अगर आप ट्रेकिया को देखोगे, इसको अगर आप ट्रेकिया को जब देखोगे भाई, तो आपको मैं बता रहा हूँ डोर्सल व्यू है। ठीक, ये कौन सा व्यू है भाई? ये हम लोग का है डोर्सल व्यू। ठीक है, तो डोर्सल व्यू, आप डोर्सल साइड को हम लोग देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको इसमें ट्रेकिया आपको नजर आ गया। ये देखो भाई ट्रेकिया, आप ये ट्रेकिया है, समझ आपको? इसमें आपको यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखो भैया, आपको थायराइड ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझे? और ये थायराइड ग्लैंड आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किसके? तो ये थायराइड ग्लैंड आप देखो कि बटरफ्लाई शेप, आपको बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके 2 लोब हैं। आप समझो कि थायराइड ग्लैंड के कितने लोब होते हैं भाई? 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, ये 2 लोब जो कि आपस में क्या होता है? ये आपस में कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ये 2 लोब आपस में कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू भैया? ये आप देखो कि आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू भाई? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। इसे बोलते हैं क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है इस्थमस। इससे बोलते हैं क्या? ये जो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है? ये 2 लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोलते हैं इस्थमस। इससे बोलते हैं क्या? इस्थमस। समझे? इस्थमस एक कनेक्टिव टिश्यू है जिससे क्या होता है? ये आपस में 2 लोब आपस में क्या होते हैं भाई? कनेक्टेड होते हैं। समझ आपको? ये हम लोग के थायराइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है भैया? थायराइड ग्लैंड है, समझे? तो ये है थायराइड ग्लैंड। ये हम देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू। इस्थमस क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, इस्थमस जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और आखिर में थायराइड ग्लैंड, ये क्या है? ये हम लोग का है भाई थायराइड ग्लैंड। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भाई थायराइड ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? ये हम लोग का है थायराइड ग्लैंड, समझे? थायराइड ग्लैंड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? थायराइड ग्लैंड इसे बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड से बोलते हैं। ठीक, इसमें हम लोग के क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में हम लोग के प्रेजेंट होता है क्या? इसमें थायराइड फॉलिकल्स, इसके अंदर में क्या होता है?
थायराइड ग्लैंड के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके इनसाइड आपको थायराइड फॉलिकल्स, इसमें क्या होता है थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इसमें क्या होता है भाई प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आपको। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स एंड हम लोग के इसमें स्ट्रोमल टिश्यू, इसमें हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स, आप समझो कि इसमें थायराइड फॉलिकल्स, इसमें हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स एंड क्या होता है भैया, एंड हम लोग के इसमें स्ट्रोमल टिश्यू जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझ आपको। तो थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं। इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी तो आप समझ जाओ, ये देखो ये हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स, इसमें आपको थायराइड फॉलिकल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको इसमें थायराइड फॉलिकल्स इसमें क्या होंगे भैया, थायराइड ग्लैंड के अंदर में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, थायराइड फॉलिकल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका बेसिक आपको इसका समझ जाए कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड क्या है भाई, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ट्रेकिया के अदर साइड क्या होता है, ट्रेकियो नहीं भैया ट्रेकिया, समझे, ट्रेकियो नहीं ट्रेकिया के अदर साइड क्या होता है, ये लोकेटेड होता है, समझे बात को। और बटरफ्लाई शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है, आप देखो बटरफ्लाई शेप का है, ठीक है। बाई लोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं, आपस में कनेक्टेड होता है किसके थ्रू भाई, इस्थमस के थ्रू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बात समझे। और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, समझे। थायराइड फॉलिकल्स एंड क्या होता है इसमें स्ट्रोमल टिश्यू जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसके, अब देखते हैं भाई इसका हम लोग कि एक्चुअल में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ आया होगा, ठीक। इसको आप लिख लो भाई, फिर बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ आपको, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं, क्या हम लोग बात करेंगे इसमें, हम लोग क्या बात करेंगे भैया इसमें बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, अब बात करेंगे भाई हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है भैया, अभी हमने आपको डोर्सल भी बताया था, तो अभी आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड में हम लोग का क्या होता है इसमें, इसी में तो प्रेजेंट होता है क्या, इसी में तो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड में ही क्या होता है भैया, थायराइड ग्लैंड में ही क्या होता है पैराथायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। जब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको मैं फिर से आपको मैं डोर्सल भी बताऊंगा, आपको मैं पैराथायराइड ग्लैंड को लेबलिंग करके बताऊंगा, ठीक है, जब उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि आखिर में जो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड में हम लोग ने क्या देखा था, क्या होता है भैया थायराइड ग्लैंड में हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट थायराइड फॉलिकल्स। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है भाई, इसमें थायराइड फॉलिकल्स, ये देखो ये है थायराइड फॉलिकल्स, समझे ना। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें थायराइड फॉलिकल्स, इसमें आपको क्या देखने को, इसमें आपको थायराइड फॉलिकल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे। इसमें आपको थायराइड फॉलिकल्स, ये देखो भैया थायराइड फॉलिकल्स, ये क्या है भैया, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, इनको बोलते हैं क्या, थायराइड फॉलिकल्स इनको बोलते हैं, समझे। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है भैया, थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट। और उसके बाहर आपको थायराइड ये है, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भाई थायराइड फॉलिकल, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स, समझे। और थायराइड फॉलिकल्स के बाहर आप समझो कि क्या होता है, जो थायराइड फॉलिकल्स के बाहर जो क्या होता है, आप समझो कि जो भी स्पेस आपको इससे बोलता है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। आप समझो कि थायराइड फॉलिकल्स के बाहर क्या होता है, इसके बाहर इसके आउटसाइड थायराइड फॉलिकल्स का आउटसाइड स्ट्रोमल टिश्यू क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, समझ आपको। तो थायराइड फॉलिकल्स के आउटसाइड क्या होता है, इसके आउटसाइड आपको स्ट्रोमल टिश्यू, इसके आउटसाइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके आउटसाइड आपको स्ट्रोमल टिश्यू आपको इसके आउटसाइड देखने को मिलेंगे। बात समझिए आपको। थायराइड फॉलिकल्स में कौन सा सेल होता है प्रेजेंट, थायराइड फॉलिकल्स में हम लोग का कौन सा सेल होता है भैया, इसमें हम लोग का इसके इनसाइड थायराइड फॉलिकल के इनसाइड कौन सा सेल होता है, क्या होता है, बिल्कुल सही, ठीक। इसके इनसाइड कौन सा होता है सेल, हम जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, समझे। तो थायराइड फॉलिकल में कौन सा सेल होता है भाई, इसमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर सेल। इसे बोला जाता है कि इसमें देखो इसमें आपको सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थायराइड फॉलिकल्स में सेल होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल। इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, जिसको बोला जाता है भाई फॉलिकुलर सेल, जिसको क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, जिसे बोला जाता है क्या, फॉलिकुलर सेल जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल बोला जाता है।
और मैंने आपको बताया कि थायराइड फॉलिकल के बाहर क्या होता है, इसके आउटसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसके आउटसाइड आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं स्टोमल टिश्यू। इसमें आप इसके आउटसाइड आपको देखो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्टोमल टिश्यू। ये जो है इसे बोलते हैं स्टोमल टिश्यू, ठीक है। स्टोमल टिश्यू आपको इसके बाहर, ठीक है, थायराइड फॉलिकल के बाहर आपको स्टोमल टिश्यू देखने को मिलेगा, स्टोमल टिश्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टोमल टिश्यू में ही क्या होता है भाई, आप समझो कि ये जो स्टोमल टिश्यू है इसी में ही क्या होता है, इसी में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, पैराफॉलिकुलर सेल, समझे। तो स्टोमल टिश्यू में ही क्या होता है, इसमें इसी में ही तो क्या होता है प्रेजेंट, इसी में ही तो पैराफॉलिकुलर सेल जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको। तो स्टोमल टिश्यू में ही हम लोग के क्या होता है, स्टोमल टिश्यू में आप देखो यहाँ पर ही आपको पैराफॉलिकुलर सेल, यहाँ पर आपको क्या स्टोमल टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भैया पैराफॉलिकुलर सेल, इनको बोलते हैं भाई पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, समझे। तो इनको बोला जाता है पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, इनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल, इन्हें बोलते हैं। और ये पैराफॉलिकुलर सेल क्या, कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेट, ये पैराफॉलिकुलर सेल जो कि कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेट भैया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कैल्सिटोनिन, या इसी को या बोल सकते हैं इसे आप क्या, थायरोकैल्सिटोनिन, बात समझे। तो आखिर में ये पैराफॉलिकुलर सेल कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेट, जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं भैया क्या, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये कौन क्या करता है सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है क्या, ये पैराफॉलिकुलर सेल जो कि सिक्रेट करता है क्या भैया, ये सिक्रेट करता है जिसे बोला जाता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, समझे। और ये जो हम लोग का थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ये होता है हम लोग का क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, इसे बोलते हैं क्या, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, क्योंकि क्या करता है भैया, ये आप समझो कि इसका रोल किसमें होता है, इसका रोल कैल्शियम के हीमोस्टेटिस में इसका रोल होता है। मतलब आप समझो कि क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, बात समझे, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है कौन, हम लोग का हार्मोन, जिसे बोला जाता है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, बात समझिए आपको। तो आखिर में क्या करते हैं, हार्मोन का क्या रोल है, ये हार्मोन आखिर में क्या करता है भैया, रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है, बात समझे, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है भैया, रिड्यूस करता है। तो इसका फंक्शन आपको समझ जाए कि एक्चुअल में थायरोकैल्सिटोनिन आखिर में क्या करता है, आखिर में इसका फंक्शन क्या भैया, रिड्यूसेस, क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक। तो रिड्यूसेस किसको रिड्यूस करता है, ये रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, समझे। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो आखिर में ब्लड में कैल्शियम लेवल को कैसे रिड्यूस करता है भैया, आखिर में कैसे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है, बाय डिपोजिशन, क्या करता है भैया, ये कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, बोन के अंदर, बात समझ आपको। तो आखिर में ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे रिड्यूस करता है भैया, ये कैल्शियम को आप समझो कि आखिर में हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, ये कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, बोन के अंदर, समझ आपको। तो आखिर में कैसे करता है रिड्यूस, कैसे करता है, क्या इसका रीजन हो जाएगा भाई, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय डिपोजिशन, क्या बोल सकते हैं, बाय डिपोजिशन, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं, कैसे रिड्यूस करता है भैया, कैसे करता है, बाय डिपोजिशन, आप समझो कि बाय डिपोजिशन, इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, कैसे रिड्यूस करता है, बाय डिपोजिशन, आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन, समझे ना, क्या करता है, कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, डिपोजिशन करता है कैल्शियम किसमें, इनटू बोन, समझे। तो कैल्शियम को ये डिपोजिट करता है, उसका डिपोजिशन करता है किसमें भैया, बोन के अंदर, ब्लड से कैल्शियम को समझो बोन के अंदर, इसको जो ब्लड का कैल्शियम, जो ब्लड में कैल्शियम है उसको क्या करता है भैया, उसको बोन में ये डिपोजिशन करता है, बात समझिए आप। ये हार्मोन क्या करता है भैया, जो ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है उसको ये बोन के अंदर उसका डिपोजिशन करता है, जो ब्लड में कैल्शियम उसको ये बोन के अंदर उसका डिपोजिशन करता है। तो आखिर में क्या होगा, इससे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, भैया हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, ठीक, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, समझे ना।
थायरोकैल्सिटोनिन को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, समझे बात को। तो आखिर में आपको समझ है कि एक्चुअल में पैराफोलिकुलर सेल आखिर में कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या करता है, हम लोग ने कंप्लीट हम लोग ने जान लिया किसके बारे में, पैराफोलिकुलर सेल के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे किसके बारे में हम लोग भैया, फॉलिकुलर सेल। हम लोग ने पैराफोलिकुलर सेल को देख लिया, समझ लिया। ठीक है, कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं भाई कि आखिर में फॉलिकुलर सेल, तो आखिर में ये फॉलिकुलर सेल क्या करता है भैया, ये सीक्रेट करता है क्या, फॉलिकुलर सेल आप समझो कि क्या सीक्रेट करता है भाई, ये हम लोग का सीक्रेट करता है थायराइड हार्मोन। समझ आपको, आखिर में ये क्या सीक्रेट करता है भाई, ये सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन, जिसे बोला जाता है भैया क्या करता है सीक्रेट भाई, ये सीक्रेट करता है थायराइड हार्मोन। ये सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन कौन कौन सा भैया, थायराइड हार्मोन समझे। और आखिर में कौन कौन सा थायराइड हार्मोन्स, आप समझो कि 2 टाइप का थायराइड हार्मोन्स होता है, 2 टाइप के थायराइड हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं T3 एंड T4, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है जिसे बोला जाता है भैया T3 एंड T4 समझे, T3 एंड T4। T3 को क्या बोलते हैं बताओ तो जरा, T3 को बोला जाता है क्या, ट्राई आइडो, आप समझो कि T3 एंड T4 समझे। T4 को ही बोलते हैं थायरॉक्सिन, T4 को ही क्या बोलते हैं भैया, T4 को ही तो बोला जाता है क्या, थायरॉक्सिन समझे। तो T4 हार्मोन को ही बोलते हैं क्या, थायरॉक्सिन, इसे बोला जाता है थायरॉक्सिन, इसे बोलते हैं। ठीक है, और जो T3 है इसे बोलते हैं क्या, ट्राई आयोडोथायोरिन, इसे क्या बोलते हैं भाई, ट्राई आयोडोथायोरिन, इसे बोला जाता है क्या, ट्राई आयोडोथायोरिन समझे, ट्राई आयोडोथायोरिन इसे बोलते हैं T3 को, बात समझे। और T4 को क्या बोलते हैं, T4 को बोला जाता है क्या, टेट्रा आयोडोथायोरिन समझे, टेट्रा आयोडोथायोरिन बोला जाता है किसको भैया, टेट्रा आयोडोथायोरिन बोलते हैं किसको, T4 को, समझ आपको। T4 को थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोला जाता है, और इसी को हम लोग टेट्रा आयोडोथायोरिन समझे। तो T3 का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडोथायोरिन, और T4 का मतलब टेट्रा आयोडोथायोरिन। ठीक है, समझे। तो आखिर में जो ट्राई आयोडोथायोरिन है, आप समझो ध्यान, इसमें आपके क्या होता है, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं कि इसमें 2 आयोडीन के एटम्स, आप ध्यान से आप समझना कि ट्राई आयोडोथायोरिन में कितने, आप समझो कि ध्यान से आप सुनो कि इसमें जो ट्राई आयोडो मीन्स इसमें आपके क्या होंगे भैया, इसमें आपके नाम से आप समझो काम इसका, इसमें हम लोग के 3 आयोडीन के एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट। ट्राई मीन्स 3, आयोडो मीन्स 3 आयोडीन के एटम्स क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ आपको। इसमें 3 आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट होता है किसमें, ट्राई आयोडोथायोरिन में। ठीक है, समझ। ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब क्या होता है भैया, ट्राई का मतलब 3, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 आयोडीन आइटम्स प्रेजेंट। ठीक, इसमें आप देखो कि 3 आयोडीन आइटम्स प्रेजेंट, इसमें 3 आयोडीन के आइटम्स क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आपको, समझे। और इसमें क्या होता है, टेट्रा आयोडोथायोरिन में आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें 4 आयोडीन आइटम्स, इसमें हम लोग के 4 आयोडीन आइटम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। 4 आयोडीन के आइटम्स क्या होते हैं भैया, इसमें 4 आयोडीन के आइटम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, 4 आयोडीन के आइटम्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें, टेट्रा आयोडोथायोरिन में, समझे। आखिर में जो T3 है, आप समझो कि T3 हम लोग का मोर पोटेंट कैसा होता है भैया, T3 जो हार्मोन है, T3 हार्मोन कैसा होता है, मोर पोटेंट होता है, लेकिन लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में आपको समझना है कि जो T3 है इसे ये हम लोग का होता है मोर पोटेंट। कैसा होता है भैया, ये होता है कैसा, मोर पोटेंट, लेकिन लेस क्वांटिटी में क्या होता है भाई, प्रेजेंट। तो समझे, ये मोर पोटेंट T3 होता है मोर पोटेंट। T4 हार्मोन जो कि लेस पोटेंट होता है। T4 कैसा होता है भैया, T4 जो कि होता है कैसा, ये होता है भाई लेस पोटेंट। कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं लेस पोटेंट होता है, लेकिन ये मोर क्वांटिटी में होता है, समझ आपको। तो आखिर में T3 होता है कैसा भाई, T3 जो कि होता है कैसा, मोर पोटेंट होता है, मोर पोटेंट, लेकिन ये लेस क्वांटिटी में, ये हम लोग का लेस अमाउंट में बोल सकते हैं, लेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, समझी बात को। तो T3 जो कि लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में आप समझो कि लेस
अमाउंट में ये होता है प्रेजेंट, समझे बात को। एंड T4 जो कि मोर, आप समझो कि T4 क्या होता है भैया, ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये मोर अमाउंट में क्या होता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप समझो कि जो आखिर में T4 होता है ना, T4 क्या हो जाता है भैया, T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है डीहाइड्रोनेशन से, समझे। T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है किससे भैया, डीहाइड्रोनेशन से। डीहाइड्रोनेशन मतलब है रिमूवल ऑफ आयोडीन। एक आयोडीन आप समझो कि T4 से एक आयोडीन रिमूव हो जाता है और T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आप, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है डीहाइड्रोनेशन। कि क्या होता है इससे आप समझो T4 से एक आयोडीन रिमूव हो जाता है। जब T4 से एक आयोडीन रिमूव हो जाएगा तो T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है, समझिए आपको। T4 से जब एक आयोडीन रिमूव हो जाता है तो T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है डीहाइड्रोनेशन। भाई आयोडीन के एडिशन को क्या बोलते हैं, आयोडीन के एडिशन को बोला जाता है क्या, एडोनेशन। जब आयोडीन को आप ऐड करोगे तो क्या बोलेंगे उसको, आयोडोनेशन। और जब आप आयोडीन को रिमूव करोगे तो क्या बोलेंगे उसको भाई, डीहाइड्रोनेशन। एडिशन को एडोनेशन, आयोडोनेशन, और रिमूवल को क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोनेशन। एडोनेशन का मतलब आयोडीन का एडिशन और डीहाइड्रोनेशन का मतलब होता है क्या, आयोडीन का रिमूवल। ठीक है, बात समझे। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसलिए T4 जो कि मोर क्वांटिटी में होता है और T3 लेस क्वांटिटी में होता है। इसीलिए जो T4 है ये समझो T4 जो कि T3 में क्या हो जाता है भाई, T4 जो कि T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पता होना चाहिए कि एक ऐसा मात्रा, एक ऐसा आप समझो कि एक मात्रा ऐसा हार्मोन है जो कि एक ऐसा मात्रा हार्मोन है आप समझो, जो कि आप समझो कि लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ये स्टोर रहता है। आप समझो कि एक ऐसा हार्मोन, एक थायराइड हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन, थायराइड हार्मोन एक खाली यही हार्मोन है जो कि लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है, जो कि अपने ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में आप समझो कि लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। बाकी कोई भी हार्मोन स्टोर नहीं रहते। अपना हार्मोन सिंथेसिस हुए और फिर उनका क्या होगा, फिर सिक्रीशन। हार्मोन बने और उनका काम होगा, हार्मोन का सिंथेसिस हुआ फिर उनका सिक्रीशन होगा। लेकिन ऐसा मात्र आप समझो कि थायराइड हार्मोन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। लार्ज अमाउंट में क्या रहता है, ये लार्ज अमाउंट में जो कि स्टोर रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन ये हम लोग का स्टोर रहता है भैया लार्ज अमाउंट में, इसके ग्लैंड में। बात समझिए आपको, किसके फॉर्म में भैया, थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में। थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में ये हार्मोन स्टोर रहता है, थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में स्टोर रहता है। समझे आपको। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आपने क्या समझा भैया। आप इसको देखो कि जो थायराइड ग्लैंड है भैया, इसमें हम लोग के थायराइड फॉलिकल्स, इसमें क्या होता है, थायराइड फॉलिकल्स जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें आप हम लोग के स्टोमल टिश्यू, इसमें फॉलिकुलर सेल, आपको समझ आए कि फॉलिकुलर सेल क्या करता है भाई, थायराइड हार्मोन को करता है सिक्रेट, T3 एंड T4। और आपको मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में T3 मोर पोटेंट होता है, सब लार्ज आप समझो। T3 क्या होता है, मोर पोटेंट, मतलब ज्यादा पोटेंट का मतलब होता है कि एक्टिव। पोटेंट का मीन्स मोर एक्टिव होता है, बात समझिए आपको। लेकिन T4 लेस पोटेंट मीन्स लेस पोटेंट का मतलब लेस एक्टिव, समझे। लेस पोटेंट का मतलब क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। कौन भाई, हम लोग का T4, समझे बात को। कौन होता है ज्यादा, T3 ज्यादा होता है T4 से। ठीक है, तो आई होप ये तो आपने सारा कुछ आपने समझ। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग फंक्शन, किसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे भैया, हम लोग अब थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ है आपको। ठीक है, एकमात्र ऐसा हार्मोन, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन स्टोर्ड, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो कि इट कैन स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। आप बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन को ये स्टोर्ड रहता है भैया लार्ज क्वांटिटी में, समझे। इट कैन स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। आप समझो कि लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड रहता है भैया, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड रहता है। लार्ज क्वांटिटी में ये क्या होता है भैया, स्टोर्ड रहता है, समझे। इट कैन स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। हम लोग का थायराइड हार्मोन जो कि स्टोर्ड रहता है भैया लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड रहता है। बात समझ जाए आपको। ठीक है भाई, ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भाई। आखिर में थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग वन बाय वन इसके सारे फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट होता है, समझ आपको। चलो तो इसके सारे फंक्शन को क्या करेंगे भाई हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो आप देखना कौन कौन सा फंक्शन जो कि हम लोग का थायराइड ग्लैंड का होता है, इसको आप समझो, ठीक है। देखो तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है कि आखिर में आप किसको रेगुलेट करते हैं, हम लोग का थायराइड हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है किसको भैया, बीएमआर को, ठीक है। बीएमआर को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो आखिर बात करेंगे हम लोग, अब क्या बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड। अब बात करेंगे हम लोग थायराइड हार्मोन का फंक्शन। अब क्या देखेंगे भैया, थायराइड हार्मोन के फंक्शन को डिस्कस कर, इसके फंक्शन को हम लोग डिस्कस, इसके फंक्शन को, फंक्शन ऑफ फंक्शन किसका भैया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन किसका, फंक्शन भैया थायराइड हार्मोन के। तो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या आखिर में क्या फंक्शन होता है किसका भैया, थायराइड हार्मोन का, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझिए आपको। तो फर्स्ट पहला जो इसका फंक्शन है, सबसे फर्स्ट जो इसका फंक्शन है कि किसको रेगुलेट करता है भैया, हम लोग का जो थायराइड हार्मोन है किसको रेगुलेट करता है, बीएमआर। बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो किसको रेगुलेट करता है भैया, ये रेगुलेट किसको रेगुलेट करता है बताओ तो जरा, ये रेगुलेट करता है किसको भाई, बीएमआर को, ठीक है। रेगुलेट बीएमआर, बीएमआर आखिर में बीएमआर क्या होता है भैया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है कौन, हम लोग का थायराइड हार्मोन, समझे। रेगुलेट करता है किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भैया रेगुलेट करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है कौन, थायराइड हार्मोन। आखिर में बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है भैया, जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हम लोग आप समझो कि हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी, कि हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है वही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके। आपको समझ आया कि आखिर में जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं भैया, ठीक, सोफा में, बेड में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्या मस्त फोन चला रहे हैं, जो हम लोग रेस्ट कंडीशन में हैं, तो इस टाइम आप समझो कि हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है भैया ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके। हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके। हम लोग का बॉडी आखिर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसका यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके, उसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है बीएमआर। इसी को बोलते हैं क्या, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कि हम लोग जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हम लोग का बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का यूज करके, उसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ आपको। तो जिनका भी बीएमआर क्या होता है भैया, जिनका भी बीएमआर क्या होता है, कम होता है, जिनका भी बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है भैया, तो उनका आप समझो कि उनमें क्या होगा, बीएमआर कम होगा तो बॉडी जो मेटाबॉलिज्म है भैया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, ये भी क्या हो जाए, कम होगा। अगर आराम से बीएमआर कम हुआ तो आपको कैसे देखें, उनका पेट आपको देखो उनका पेट निकला हुआ होता है भैया, क्यों, क्योंकि उनमें बीएमआर कम है। जिनका भी पेट आप देखो जो होता है निकला हुआ, ठीक है, उनमें उनका बीएमआर कम होता है, उनका बीएमआर कम होता है। और जिनका जो कि बहुत, जैसे कि मेरे जैसे लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा जो कि स्लिम होते हैं, ठीक है, काफ़ी पतले होते हैं, उनका बीएमआर काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी आप समझो कि एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, समझ आपको। जो काफ़ी पतले होते हैं उनमें क्या होता है भैया, जो एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, समझ आपको। और जो आपके फिट है उनमें बीएमआर क्या होता है, उनका बीएमआर नॉर्मल होता है। बात समझ आप, जो फिट है उनका बीएमआर नॉर्मल होता है। तो आपको ये समझ है क्या, मोटे में बीएमआर कम, पतले में बीएमआर ज्यादा, मीडियम में बीएमआर नॉर्मल। तो आपको ये समझ है क्या एक्चुअल में बीएमआर क्या है भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में, और क्या करता है भैया, और आखिर में ये थायराइड हार्मोन क्या करता है भैया, आप समझो कि और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। और ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, आप समझो कि किसके मेटाबॉलिज्म को भैया ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, समझे। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को भैया ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, समझे। तो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, समझे, इनके मेटाबॉलिज्म को भैया ये कंट्रोल करता है हम लोग का थायराइड हार्मोन, समझ है आपको, ठीक है।
क्लियर है। और थायराइड हार्मोन जो कि रिक्वायर्ड, आप समझो किसको रेगुलेट करता है भैया, ये रेगुलेट करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी, समझे। और किसको रेगुलेट करता है भैया, ये हम लोग का थायराइड हार्मोन किसको रेगुलेट करता है भैया, ये रेगुलेट करता है किसको, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, समझे। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करता है भैया, आप समझो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप समझो कि रेगुलेट करता है कौन, थायराइड हार्मोन, समझ आपको। तो रेगुलेट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी ये रेगुलेट करता है, समझे। तो थायराइड हार्मोन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है, ठीक है भाई। और क्या करता है भैया, और क्या करता है, आप समझो कि ये रेगुलेट करता है किसको, ये यहाँ तक कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, बात समझिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है, समझ आपको। तो बोल सकते हैं किसको और मेंटेन करता है, आप समझो कि किसको रेगुलेट करता है भैया, ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, समझ आपको। तो रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। और क्या करता है भैया, और क्या करता है बताओ तो जरा, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंटेन करता है किसको भैया, ये मेंटेन करता है आप समझो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन भी करता है, बात समझे। और किसको मेंटेन करता है, ये हम लोग का मेंटेन करता है किसको भैया, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझे। किसको मेंटेन करता है, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप समझो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है, बात समझिए आपको, ठीक है। तो मेंटेन्स वाटर, आप समझो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, आप समझो कि मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करता है भाई, समझे। किसको मेंटेन करता है भैया, आप समझो किसको मेंटेन कर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है ब्लड में, बात समझे। ये ब्लड में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके भाई ये रखता है। और क्या करता है, और क्या फंक्शन होता है भैया, और भी इसका फंक्शन, बिल्कुल इसके और भी काफी फंक्शन है भाई इसके, ठीक है। और आप समझो क्या करता है भैया, ये आप समझना कि जो हम लोग का थायराइड हार्मोन है ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। और किसको इंक्रीज करता है भाई, ये आरबीसी, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है इसको भी इंक्रीज करता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है कौन, थायराइड हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, आप समझो कि और क्या करता है भैया, हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है भाई, हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है, समझ आपको। तो बोल सकते हैं कि हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को भी ये इंक्रीज कर देता है कौन, थायराइड हार्मोन। तो काफी इसका डाइवर्स फंक्शन है भाई, काफी ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार देखो भाई कि एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन ये हम लोग का परफॉर्म करता है, इसको आप देखो तो आपको और अच्छे से समझ आए कि एक्चुअल में सबसे पहले क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इसको बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म किसका भैया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आप समझना कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन कराता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप समझो कि ये जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आखिर में आप समझो कि जो थायराइड हार्मोन है क्या करता है भाई, थायराइड हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, बात समझे। तो आखिर में थायराइड हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, ये भी इसका फंक्शन है, समझे। तो बोल सकते हैं कि आखिर में और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। आप आखिर में क्या इंक्रीज करता है भाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेकडाउन करा के आप समझो कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेकडाउन करा के आप समझो कि किसको इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है। और क्या करता है भैया, और थायराइड हार्मोन जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं भैया। और ये रेगुलेट करता है किसको, और ये किसको रेगुलेट करता है भाई, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। और किसको मेंटेन करता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है ब्लड में, समझे। आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या करता है भैया, और ये टेम्परेचर, आप समझो कि टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। और किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, बात समझे ना। तो आखिर में और किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग का हेल्प्स इन
टेम्परेचर रेगुलेशन। आप समझो कि किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर को रेगुलेट करने, टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है, समझ है आपको। तो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर के रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका रोल होता है, समझे बात को। तो टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी क्या होता है भैया, इसका रोल होता है किसका, हम लोग के थायराइड हार्मोन का, समझे। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इसका रोल होता है। तो आपको इसके सारे फंक्शन के बारे में आपको पता लगा होगा भाई, समझ जाए कि एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई हम लोग का जो थायराइड हार्मोन है, इसका आखिर में क्या फंक्शन होता है, आपको समझ जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में कि एक्चुअल में थायराइड हार्मोन का जब हाइपोसिक्रीशन, मतलब हाइपो का मतलब कभी भी आप हाइपो मीन्स कम, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज्यादा, ठीक है। तो आखिर में हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, मीन्स जब थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, और जब थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन मीन्स हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, कौन कौन से आखिर में डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से डिसीज होते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बाकी आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में क्या फंक्शन होता है भैया थायराइड हार्मोन के, आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भैया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे भैया हम लोग डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, आखिर बात करेंगे क्या हम लोग, डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आप देखते जाओ, ठीक है, कौन कौन से इसके डिसऑर्डर है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो अब बात करेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के एक्चुअल में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं भैया, तो क्या बात अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये देखो डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं आप देखना, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर होता है भैया, जिसे आप समझो कि थायराइड ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ थायराइड ग्लैंड के आखिर में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं इसको देखना, ठीक है। कि जब आप समझो कि हाइपोसिक्रीशन, जब थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो इससे क्या होता है उसको देखेंगे। और जब थायराइड हार्मोन का जब क्या होता है भैया, हम लोग बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन भैया, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है सिक्रीट, थायराइड हार्मोन, समझे। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है सिक्रीट, जिसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन जिसे बोला जाता है। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि जो थायराइड हार्मोन है इसके हाइपोसिक्रीशन एंड इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है इसको देखेंगे, ठीक है, समझे। तो आखिर बात करेंगे हम लोग इसके हाइपोसिक्रीशन कि आखिर में जब थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो इससे कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, समझे ना। और जब इसका हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि एक्चुअल में जब थायराइड हार्मोन का हाइपर मीन्स जब थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन, जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो कौन कौन से इससे डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए प्रॉपर हर एक वर्ड, समझे ना। कि हाइपो का मतलब क्या होता है भाई, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा। जब थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो इससे कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है इसको डिस्कस करेंगे, समझे। तो हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है भाई, जब थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे होता है सबसे पहला डिसीज जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है सिंपल ग्वाइटर। क्या होता है, क्या हो जाता है इससे हो जाता है जिसे बोलते हैं क्या, सिंपल ग्वाइटर, जिसे बोला जाता है क्या भैया, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है, सिंपल ग्वाइटर इसे बोलते हैं। तो आखिर में सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर आखिर में क्यों हो जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जब जब हम लोग के डाइट में जब हम लोग के आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो इससे क्या होता है भाई, सिंपल ग्वाइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड का इलार्जमेंट, इसमें क्या हो जाता है, आप समझो कि जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड है इसका इलार्जमेंट हो जाता है। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में सिंपल ग्वाइटर क्या होता है। सिंपल ग्वाइटर आप समझो कि क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जब हम लोग के डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो इससे होता है क्या, सिंपल ग्वाइटर, समझ है आपको। तो क्यों होता है भैया, ड्यू टू बोल सकते हैं क्या कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जब हम लोग के डाइट में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, जब हम लोग के डाइट में
आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है भैया, तो इससे होता है क्या, सिंपल ग्वाइटर, समझे। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, जब हम लोग के डाइट में जब आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा, इससे होता है क्या, सिंपल ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर में आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है किसका भैया, हम लोग के थायराइड ग्लैंड का, समझे। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होता है, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, इसका साइज आप समझो कि थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, इसका इनलार्जमेंट हो जाता है। आखिर में क्या होता है कि जो आप समझो कि हाइपोथैलेमस से तो हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप समझो कि क्या हो रहा है भैया, हाइपोथैलेमस से थायराइड आप समझो कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है। वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है भैया, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है। किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे हम लोग का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, आखिर में क्या करेगा, ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा भैया, ये आप समझो कि फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है। आप समझो कि ये थायराइड ग्लैंड में क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड में आप समझो कि फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है और थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन। लेकिन आखिर में आयोडीन का डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी है तो आप समझो कि हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन फॉलिकल्स का ग्रोथ TSH फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा, लेकिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि डाइट में हम लोग के आयोडीन का डेफिशिएंसी और बिना आयोडीन के हार्मोन का सिक्रीशन, बिना आयोडीन के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। बात समझ आपको, बिना आयोडीन के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए आप समझो कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या करता है भैया, ये फॉलिकल्स का ग्रोथ करता है। ये फॉलिकल्स का ग्रोथ तो करता है कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन ये हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर पाता। क्यों भैया, क्यों आखिर में हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग के डाइट में क्या है, क्योंकि हम लोग के डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी है। इसीलिए आप समझो कि जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होते जाएगा, होते जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड इसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में सिंपल ग्वाइटर क्या होता है, आपको समझ जाए, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो होता है भैया, क्या हम लोग का जो डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या, और हाइपोसिक्रीशन से, जब और थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन से क्या हो जाता है भैया, इससे हो जाता है जिसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। जब चाइल्ड में समझो, जब चाइल्ड में क्या होता है, जब चाइल्ड में आपको पता होना चाहिए कि जब चाइल्ड में हाइपोसिक्रीशन, जब चाइल्ड में क्या हो जाता है भैया, हाइपोसिक्रीशन में जब थायराइड हार्मोन का जब चाइल्ड में, क्रिटिनिज्म किसमें देखने को मिलता है भाई, इन चाइल्ड। एक क्रिटिनिज्म हम लोग को इन चाइल्ड, जब चाइल्ड में क्या होता है, जब चाइल्ड में लो थायराइड हार्मोन, आप समझो कि जब चाइल्ड के अंदर, जब बच्चे के अंदर क्या होता है भैया, जब बच्चे के अंदर आप समझो कि थायराइड हार्मोन लो होता है, जब बच्चे के अंदर आप समझो कि थायराइड हार्मोन कम होता है, थायराइड हार्मोन क्या होता है भैया, कम होता है, तो आप समझो कि बच्चे में क्या हो जाता है, आप समझो कि बच्चे क्या होता है भैया, क्रिटिनिज्म, समझे। तो आखिर में आपको समझ जाए कि आखिर में क्रिटिनिज्म किसमें देखने को मिलता है, ये बच्चों में देखने को मिलता है, जब बच्चे के अंदर हाइपोसिक्रीशन, जब बच्चे में आप समझो कि थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, थायराइड हार्मोन कम होता है, जब बच्चे में थायराइड हार्मोन कम होता है तो बच्चे को क्या होता है, इससे क्रिटिनिज्म हो जाता है। तो आखिर में क्रिटिनिज्म क्या होता है, आखिर में क्रिटिनिज्म में क्या होता है, समझो क्रिटिनिज्म में क्या होता है, इसमें मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, इसमें आप समझना कि क्रिटिनिज्म में क्या होता है, इसमें आप समझो कि मेंटल, आप फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, इसमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, समझ आपको। तो आखिर में क्या होता है, इससे आपको पता होना चाहिए कि इसमें फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, इसमें होता है क्या, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, इसमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है भैया, समझे बात को, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है,
फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, समझे बात को। इसमें आईक्यू लो, इसमें जो आईक्यू है ये लो हो जाता है भैया। आईक्यू आप समझो कि जो आईक्यू इंटेलिजेंट क्विसेंट ये लो हो जाता है इसमें, समझे। और क्या होता है भैया इसमें एब नॉर्मल स्किन, जो स्किन है ये एब नॉर्मल हो जाता है, समझे। जो स्किन होता है ये क्या हो जाता है, जो स्किन होता है ये क्या हो जाता है भाई, एब नॉर्मल हो जाता है, बात समझे आपको। और क्या होता है इसमें जो स्किन है ये एब नॉर्मल हो जाता है भाई, स्किन एब नॉर्मल हो जाता है इस केस में, आप समझो क्रिटिनिज्म के केस में, समझे। स्किन जो कि एब नॉर्मल हो जाता है। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर आप समझना क्या होता है, बीएमआर कम हो जाता है, बीएमआर जो कि कम हो जाता है, बात समझे। और क्या होता है इसमें डेफ म्यूटिज्म, इसमें क्या हो जाता है, और इसमें डेफ म्यूटिज्म हो जाता है, समझे ना। और इसमें क्या होता है भैया, डेफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा, समझे। डेफ मींस क्या, डेफ मींस क्या, डेफ को मतलब क्या होता है भैया, बहरा, बात समझ आपको। और म्यूटिज्म मींस गूंगा, तो गूंगा बहरा इसमें हो जाता है, समझ आपको, डेफ म्यूटिज्म। और इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है भैया डेफ म्यूटिज्म, समझे। गूंगा बहरा इसमें हो जाता है, बच्चा जो कि गूंगा बहरा हो जाता है, बात समझे। इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डेफ म्यूटिज्म, इसे बोलते हैं क्या, डेफ म्यूटिज्म। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में क्रिटिनिज्म किसमें होता है, क्रिटिनिज्म ये बच्चे में देखने को मिलता है भैया, हम लोग को बच्चे में देखने को मिलता है। जब बच्चे में थायराइड हार्मोन, जब बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन लो हो जाता है भैया, जब थायराइड हार्मोन लो हो जाता है तो आप समझो कि जो बच्चा है उस किससे सफर करता है, बच्चा आप समझो कि क्या होता है, उसको फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है भैया। उसका आईक्यू लो, उसका जो आईक्यू है ये लो हो जाता है, उसका स्किन एब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, स्किन एब नॉर्मल हो जाता है, उसका बीएमआर कम हो जाता है, उसको डेफ म्यूटिज्म गूंगा बहरा हो जाता है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में क्रिटिनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक। एक होता है एक और होता है जिसे बोलते हैं क्या, मिक्स एडिमा। एक होता है क्या, एक और होता है हम लोग का हाइपोसिक्रेशन से एक और डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मिक्स एडिमा। ये मिक्स एडिमा जो कि एडल्ट्स में देखने को मिलता है, ये मिक्स एडिमा आप समझना, मिक्स एडिमा जो कि एडल्ट्स में देखने को मिलता है क्या, मिक्स्ड एडिमा। मिक्स एडिमा में क्या होता है, मिक्स एडिमा में आप समझो कि जो हम लोग का क्या होता है भैया, एडल्ट्स में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन, जो हम लोग का स्किन है ये स्वेल कर जाता है, जो स्किन है आप समझो वे स्वेल, जो सॉफ्ट टिश्यू जो स्किन है वे क्या कर जाते हैं भाई, वे हम लोग के स्वेल कर जाता है। जो स्किन होते हैं, जो हम लोग के सॉफ्ट टिश्यू है वे उनका क्या, वे आपके स्वेल कर जाता है, उनका स्वेलिंग हो जाता है। जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, किसमें, मिक्स एडिमा में। मिक्स एडिमा जो कि हम लोग को एडल्ट्स में देखने को मिलता है, और फीमेल के अंदर आप समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाता है मिक्स एडिमा के केस में, समझे बात को आप। तो आप आखिर में आपको समझ है कि एक्चुअल में हाइपोसिक्रेशन से क्या किया, आखिर में डिसऑर्डर होता है, आपको समझ है, ठीक है भाई, समझ गए बात को आप। मिक्स एडिमा भी इससे होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आप आखिर में थायराइड हार्मोन का जब हाइपर सिक्रेशन, जब हाइपर का मतलब जब थायराइड हार्मोन का ज्यादा, मतलब जब हाइपर मींस जब इसका ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो फिर क्या होता है, तो इससे होता है आप समझो कि हाइपर सिक्रेशन कब होगा, हाइपर सिक्रेशन कब होगा, जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाएगा, जब थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन, जब उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप समझो कि थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आखिर में इससे होता है जो डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर, जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर, इसे बोलते हैं क्या, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर इसे बोलते हैं, समझे, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर। या फिर एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को क्या बोलते हैं भाई, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को बोला जाता है ग्रेव डिसीज, ठीक है। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को ही तो बोलते हैं क्या, इसी को ही बोलते हैं भाई ग्रेव डिसीज, इसे बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही हम लोग ग्रेव डिसीज बोलते हैं, ग्रेव डिसीज बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना भैया कि क्या है, अलग अलग नहीं, वही है, ठीक है, बात समझे। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है ग्रेव डिसीज, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, ग्रेव डिसीज इसे बोलते हैं, समझे, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव डिसीज इसे बोलते हैं, समझे। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही ग्रेव डिसीज बोला जाता है, ठीक है, बात समझे। तो आखिर ये हम लोग को ऑटो इम्यून डिसीज, ये कैसा होता है, ये हम लोग को ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है भाई, ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है कि इसमें एंटीबॉडी, आप समझो कि इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और वो एंटीबॉडी क्या करता है, इसमें एंटीबॉडी का होता है प्रोडक्शन, और ये इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है क्या करता है भैया,
इसमें जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है आप समझो कि क्या करता है, ये आप समझो कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको मिमिक करता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको मिमिक करता है। उसको मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। मिमिक का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। तो इसमें एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है आप समझो कि ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करता है, उसको कॉपी करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है भैया T3 एंड T4 हार्मोन। और जब थायराइड हार्मोन आप समझो कि जब थायराइड ग्लैंड हम लोग का T3 एंड T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता जाएगा, प्रोड्यूस करता ही जाएगा, तो क्या होगा इससे हम लोग का थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है भैया, इससे इनलार्जमेंट हो जाता है, समझ है आपको। और प्रोड्यूसर आई का हम लोग का जो आई बॉल इसका प्रोड्यूसर हो जाता है, BMR कम हो, क्या BMR इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होता है। तो आपको सारे इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आए कि इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑटो इम्यून डिसीज है इसमें एंटीबॉडी, इसमें क्या करता है भैया, इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, इसमें जो आप समझो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो किसको मिमिक करता है, वो मिमिक करता है किसको, आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करता है। और किसको स्टिमुलेट करता है भैया, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कॉपी करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, थायराइड ग्लैंड को, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को। और जिससे थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन होता है रिलीज, सबको पता है कौन कौन से भैया, T3 एंड T4 होता है इससे सीक्रेट, बात समझे। तो आखिर में इसके क्या सिम्टम्स, इसके हम लोग को आखिर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है किसके भैया, किसके एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, किसको डिस्कस करें। बाकी आपको ये समझ है कि इसमें जो एंटीबॉडी होता है ये किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, जिससे थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। तो आई होप इसको आप लिख लो, फिर इसके सिम्टम्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखते हैं कि आखिर में इसमें होता है क्या है। तो आप देखो भाई कि एक्चुअल में इसमें होता है क्या, आप देखना, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है भैया, इसमें आप देखो कि इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि इनलार्जमेंट, इसमें भी हम लोग का सेम इनलार्जमेंट हो जाता है, किसका, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, इसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। और क्या होता है भैया, और इसमें आप समझो कि प्रोड्यूसन, इसमें और क्या होता है भाई, प्रोट्यूशन हो जाता है किसका, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है, जो आंख है, ये बाहर आ जाता है इसमें। इस केस में आप समझो कि जो आई बॉल है, जो आंख है, आप जो आई बॉल हम लोग कहे ना, ये बाहर आ जाता है, ये ऐसी बाहर आ जाता है इसमें, ठीक है। ग्रेव्स डिसीज में जो आई बॉल होता है इसमें उसका प्रोट्यूशन मीन्स वो बाहर आ जाता है, इसमें आई बॉल बाहर आ जाता है, किसमें भैया, ग्रेव डिसीज में, बात समझ। इसमें आप समझो कि BMR बढ़ जाता है, इसमें हम लोग का BMR इंक्रीज होता है। और जब BMR बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, जब BMR इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, वेट लॉस। जब BMR जो कि इंक्रीज हो जाएगा तो इससे होगा क्या, वेट लॉस। तो आपको समझ है इसके सारे सिम्टम्स से भैया, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, क्योंकि आपके T3 एंड T4 हार्मोन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें हम लोग का प्रोड्यूसर आई बॉल है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है, आई बॉल बाहर आ जाते हैं आंख से, बात समझे। BMR इंक्रीज हो जाता है और जिससे का जब BMR बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे वेट लॉस। जब BMR बढ़ जाएगा तो क्या होगा भैया, इससे हम लोग का वेट लॉस होगा। तो आई होप ये आपने कंप्लीट आपको समझ आया किसके बारे में भैया, थायराइड ग्लैंड के बारे में। हम लोग ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कंप्लीट स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और आखिर में इसके डिसऑर्डर, तीनों चीज को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।